गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रियास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की सामान्य हिंदी की यूपी बोर्ड की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे संस्कृत। जिस हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत का पाठ होता है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का तृतीय पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुत्सलित जनमानस पावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संदो प्रसविनी सुर भारती। कह रहे हैं कि धन्यो अयम, धन्य है अयम, यह भारत देश। यह भारत देश धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि यहाँ यत्र समुत्सलित मानस पावनी, धन्य है यह भारत देश जहाँ सम्मिलित जनमानस पावनी, जन मतलब लोगों को, मानस मतलब मन को, पावन पावनी मतलब पावन, तो लोगों के मन को पावन करने वाली, भव्य भव उद्भावनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सब संधो प्रसवनी, नए शब्दों को का निर्माण करने वाली या नए शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती है। विद्वानेषु निखिल एष्वपि वाग्यमेषु अस्या वाग्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते। विद्यमान यानी कि जो वर्तमान में हमें जितने भी साहित्य प्राप्त हैं, तो वर्तमान में स्थित निखिलेष्वपि, जितने भी संपूर्ण विश्व के जितने भी साहित्य हैं, उसमें वाग्यमेषु, वाग्यम्य साहित्य वाग्यम्य में इसका वाग्यम्य सर्वश्रेष्ठ, इसका मतलब संस्कृत का वाग्यम्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इस भाषा को संसार में संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वासर्मार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भारत भाषा तत्वविद्धि। जो भाषा तत्व विद्वान है या वैज्ञानिक है, भाषा तत्व विद्वान जो है, इसको यानी संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। मन्यते जननीति, जननी मन्यते मानते हैं। संस्कृत गौरवम बहुविध ज्ञाना आश्रितम व्यापकम चा ना कस्यापि दृष्टेरविषया। संस्कृत का जो गौरव है वो बहुत ही ज्ञान वाला है, दूसरों का आश्रय है और व्यापक है। ये किसी की भी दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृत गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्ताचार्य प्रवीणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को दर्शाने के लिए जो आचार्य दंडी हैं, उन्होंने लिखा था, संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि। विद्वानों ने या महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पदे चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिम माधुर्यंच वर्तते। इसका गद्य और पद का लालित्य, भाव बोध सामर्थ्य अद्वितीय और सुनने में बहुत ही अच्छा मधुर है। किम बहुना चरित निर्माणाथाम यादृशी सत्प्रेरणानाम संस्कृत वाग्यम ददाति नात्रदी कंचिद अन्य।
चरित्र निर्माण के लिए जो कहानियां या जो प्रेरणा संस्कृत वाग्यम से हमें प्राप्त होती हैं वो किसी और भी वाग्यम से प्राप्त नहीं होती हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्य यत्र तादृशी। मानवीय गुण, जो मूलभूत मानवीय गुण हैं, ठीक है, उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी विवेचना कहीं और ना अन्यत्र तादृशी अन्यत्र नहीं देखने को मिलती है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य अनुशीलन संजायते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनसूया, क्षमा और अनेक जो गुण हैं वो इस साहित्य के अनुशील करने से उत्पन्न होते हैं। अनुशील करने या अध्ययन करने से संजायते उत्पन्न होते हैं या संचारित होते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य चाभास, भारवी, भवभूति आदि महाकव्या स्वकीये ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपनी रचनाओं यानी ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के यानी जो उन रचनाओं को पढ़ते हैं उनके हृदय में विराजमान है। अपनी उनकी इतनी सुंदर रचना यह है कि इतनी सुंदर रचनाएं इन लोगों ने लिखी हैं जो ग्रंथ रत्न है उनके कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभि मात्र सम्मान्या वंदनीया च। यह भाषा हमारी, अस्माभि मतलब हमारी, मात्र सम्माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकमेक एकत्वम च संस्कृतनेव संरक्षतु शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा संस्कृति को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सभी भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतमा मतलब प्राचीन यानी पुरानी और श्रेष्ठ है। तदा सत उक्तम इसीलिए कहा गया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती कि भाषाओं में मधुर, मुख्य और दिव्य गीवाण भारती या संस्कृत देववाणी या संस्कृत है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आशा करती हूँ आपको ये वीडियो चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।